बहुत सारे कस्टमर का कॉल आता है मेरे पास और डायरेक्ट एक ही सवाल हमसे करते हैं, आपके हिसाब से जो कैमरा अच्छा लगे वो चीज़ लगा दीजिए। फिर वहाँ वो कॉस्ट भी देखते हैं, इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा कैसे हो गया। कोई भी बिजनेसमैन हो अपना लॉस नहीं खाता है, अपना लॉस करके आपको कैमरा इंस्टॉलेशन नहीं करेगा। आप किसी इंजीनियर से बहस कर लेते हो, कहीं कहीं किसी शॉप से बहस भी हो जाती है, अरे फलानवा सेम चीज़ आपको इतना में दे रहा है, वो आदमी सेम चीज़ आप इतना ज़्यादा क्यों रख रहा है, किस प्रोडक्ट पे कौन से जगह पे ज़्यादा प्राइस लगाया है और कहाँ कम किया है। ये बिजनेस का माइंडसेट है और ये चीज़ आप भी समझ जाइए। और जैसे मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम वैसे ही उससे आप कोटेशन मांगिएगा, आपका पैसा कहीं भी ज़्यादा नहीं फंसेगा और आपका पैसा कहीं भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। जो भी पर्सन अगर कैमरा लगवाना चाहते हैं, अपने ऑफिस में, घर में, कॉलेज में, कहीं भी कैमरा लगवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं कि कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट होगा। आप प्रॉपर रूप से समझ नहीं पाते हैं और कोई इंजीनियर आपको समझा नहीं पाता है, आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप इंजीनियर को बोलते हैं, इंजीनियर आपको दोष देता है। आप टीचर हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी फील्ड हो, आपके पास टेक्नोलॉजी का कुछ भी जानकारी ना हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक सजेशन दूंगा, समझाऊंगा कि आपके लिए कौन सा कैमरा बेस्ट रहेगा। आप अपने बजट के अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जब भी आप किसी इंजीनियर से बात कीजिएगा ना, तो बोलेगा कि कौन सा कैमरा लगाएं, एचडी कैमरा लगाएं या आईपी कैमरा लगाएं। एचडी कैमरा को हम मैनुअल कैमरा भी बोलते हैं। जितना सारा कैमरा दिख रहा है यह एचडी कैमरा है और एक कैमरा आईपी कैमरा होता है। और एचडी और आईपी में बहुत सारे डिफरेंस आ जाते हैं। एचडी कैमरा में भी डोम कैमरा आता है और एचडी कैमरा में भी बुलेट आता है। यानी कहने का मतलब है डोम थोड़ा ऐसे राउंड में रहता है, गोल रहता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डोम कैमरा है, ये जो सामने है ये डोम कैमरा है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन नहीं करूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पे ध्यान से देखिए, ये कैसे राउंड शेप में है। यानी कि डोम कैमरा कहाँ लगाया जाता है, अंदर लगाया जाता है, राउंड में वीडियो को कैप्चर करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो है और ये जो है, ये जो वीडियो दिख रहा है और इधर का वीडियो दिख रहा है, ये डोम कैमरा है, यानी अंदर लगा हुआ है। और एक आता है बुलेट कैमरा, देखिए यहाँ पे लंबा दिख रहा है ना, ये बुलेट कैमरा है। तो इसको लगाया जाता है बाहर की तरफ कि थोड़ा ज़्यादा दूर तक कवर करे और इस पर बारिश के बूंदे पड़े, हवा ज़्यादा तेज़ पड़े, कोई फर्क ना पड़े, ये सेफ रहे, इसलिए इसको बाहर लगाया जाता है। प्राइस में बस मात्र 100 रुपया या 150 रुपया के फर्क रहता है। ये जितना में मिलेगा ये 150 रुपये या 100 रुपये ज़्यादा रहता है। बहुत सारे कस्टमर का माइंड कंफ्यूज हो जाता है, अरे बुलेट कैमरा नहीं लगाना है, बुलेट कैमरा महंगा होगा, डोम नहीं लगाना है। अरे भैया ऐसा नहीं है, बाहर लगाते हैं उसको बुलेट बोला जाता है, अंदर लगाते हैं उसको डोम बोला जाता है। ये हो गया एचडी कैमरा के बारे में मैं आपको समझा दिया। जब आईपी कैमरा लगवाइएगा तो आईपी कैमरा में भी डोम कैमरा होता है, बुलेट कैमरा होता है। अब आपके माइंड में ये घूम रहा होगा कि हम एचडी कैमरा लगाए या आईपी कैमरा लगाए। जस्ट उसके बगल में लिखा है वाईफाई कैमरा, कि वाईफाई कैमरा लगाए। तो तीनों पे हम बात करते हैं, आपका पूरा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। आप अपने काम के अनुसार, आप अपने बजट के अनुसार आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। वाईफाई कैमरा में भी बहुत बड़े बड़े रेंज में आता है, लेकिन नॉर्मल रेंज में भी आप वाईफाई कैमरा लगा सकते हो ना, उसमें वायर की झंझट रहेगा। कहीं एक जगह आप रख दीजिएगा और वहाँ से आप वाईफाई कनेक्ट कीजिएगा, बस कैमरा आपका चालू। इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है उसका। CP प्लस का ये वाईफाई कैमरा है। ये जो कैमरा अगर कहीं भी लगाइएगा तो आप इसको मोबाइल में ही देख पाइएगा। जैसे आप कंप्यूटर में भी लॉगिन कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी लॉगिन करके देख सकते हैं, लेकिन जब ये कैमरा लगा रहे हैं तो बहुत लोग मोबाइल में ही देखते हैं।
तो अगर आप दूर है वहाँ से आप जो भी बोलेंगे, अगर ये कैमरा जहाँ पे लगी हुई है इसमें से आवाज़ आती है। और इधर से भी अगर कोई भी बोलेगा तो इसके अंदर भी स्पीकर लगी हुई है, आपके पास में भी सुनाई देगा। और जो भी वीडियो ये कैप्चर करेगा उसका रिकॉर्डेड इसके मेमोरी कार्ड में होता है। इसमें आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। तो मेमोरी कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा 256 GB, 64 GB, अब जितना ज़्यादा स्टोरेज लगाइएगा उतना ज़्यादा वीडियो इसमें सेव रहेगा। 360 डिग्री में घूमती है। बहुत तरह का कैमरा आता है इसमें। आपके पास बजट कम है, अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा बजट में मैं कैमरा का भी मज़ा ले लो और वीडियो रिकॉर्ड हो सके, आपको मैं ये सजेशन करूँगा, ये लगाइएगा। लगाने के बाद आपका थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है। अब इसको चलाने के लिए आपको वाईफाई देना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आपके घर में राउटर हो, अभी जियो फाइबर चल रहा है, एयरटेल फाइबर चल रहा है, अगर वो पहले से लगा हो, या आपके अगल बगल किसी का वाईफाई है जो आपको दे सकता है, इसको कनेक्ट कर सकता है, या आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सिम के द्वारा भी एक राउटर आता है बहुत कम खर्च में, जो कि है मेरे पास, ये है। ऐसा वो राउटर बैठाइएगा, इसके अंदर 5G सिम डालिएगा, 4G का स्पीड पकड़ता है। तो इससे आप कनेक्ट कीजिएगा, तभी तो हमेशा आपको हर महीने रिचार्ज करना पड़ेगा सिम में। या जियो फाइबर लगाइएगा, एयरटेल फाइबर लगाइएगा तो हर महीने उसको रिचार्ज देना पड़ेगा, तभी तो ये वाईफाई कनेक्ट रहेगा तो चलेगा। वाईफाई डिस्कनेक्ट तो ये कैमरा भी डिस्कनेक्ट। तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो छोटे छोटे जगहों पे ये लगाया जाता है। लेकिन आपको एक से ज़्यादा कैमरा की अगर ज़रूरत है, कि जैसे हमको 2 गो कैमरा लगाना है, 3 गो लगाना है, 4 गो लगाना है, तो आप इसके पीछे मत जाइएगा, इसके पीछे मत जाइएगा। सबसे बेस्ट सजेशन है इसी सब कैमरा में जाइएगा, जो सेट टॉप बॉक्स के साथ में आता है, इसमें जाइएगा। HD कैमरा शॉर्टकट भाषा में आप ओल्ड वर्जन समझ जाइए, यानी इसका ये ओल्ड वर्जन है। IP कैमरा न्यू वर्जन है। अभी के समय में जितने सारे स्मार्ट ऑफिस हैं, बड़े बड़े कंपनी है, अच्छे अच्छे दुकानें हैं, हर जगह IP कैमरा लोग लगवा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन HD कैमरा का ही होता है। अब कैसे होता है? ये थोड़ा महंगा मिलता है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, और ये थोड़ा कम होता है। इसका दाम थोड़ा कम रहता है, सस्ता पड़ता है। सपोज डैट ये 10,000 में मिल रहा है पूरा सेट, तो ये लगभग 15,000 के करीब में चला जाएगा, यानी 1.5 गुना 2 गुना का फर्क होता है। तो भैया क्यों फर्क होता है? कुछ तो एडवांटेज होगा इसके अंदर। PTZ जो कैमरा होती है, बड़े बड़े जगहों पे लगाया जाता है। जैसे आप बाइक से जा रहे हो या गाड़ी से जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाला आपका नंबर कैप्चर कर लेता है। जिस कैमरे द्वारा कैप्चर होती है वो कैमरा PTZ कैमरा होती है। ये हाई रेजोल्यूशन होती है, बहुत दूर तक का भी इमेज जूम करने पे भी फटता नहीं है, प्रॉपर तरीके से अच्छा दिखाई देता है, पूरा क्लैरिटी रहता है उसके अंदर। जब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर PTZ कैमरा के बारे में पूरा डिटेल्स बताइए, C माउंट कैमरा के बारे में पूरा डिटेल्स बताइए, वाईफाई कैमरा के बारे में पूरा डिटेल्स बताइए, IP कैमरा के बारे में पूरा डिटेल्स बताइए, HD कैमरा के बारे में फुल डिटेल्स बताइए, तो हर एक सेपरेट बाय सेपरेट मैं वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कस्टमर को कैसे फाइंड आउट करना है कि हम कौन सा कैमरा लगाएं, अपने काम के अनुसार, अपने बजट के अनुसार, हमारे लिए कौन बेटर रहेगा। C माउंट जो होता है ना, ये इससे भी प्रोफेशनल लेवल का होता है, प्रोफेशनल लेवल का होता है। C माउंट थोड़ा प्रोफेशनल होता है। आप बड़े बड़े जो कैमरा देखते हैं, सोनी का कैमरा, ये सब कैमरा लोग लेकर वीडियो बनाता है, सब ऐसा फोटो खींचता है, लोग वीडियोग्राफी करता है, सब होता है कि नहीं होता है। तो इसमें लेंस अलग से लगाया जाता है और हाई क्वालिटी का इसमें लेंस लगाया जाता है। हर पार्ट को आप अलग अलग चितार सकते हो, अलग से आप लेंस लगा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। बस ये यहाँ पे इसका पिक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे ये कैमरा देखिए, ये कैमरा देखिए, ये कैमरा देखिए, ये देखिए इस कैमरा को खोला गया तो कितने भाग में बटा है।
तो इसमें अलग से लेंस लगी रहती है, उसका भी देखिए फोटो जब वीडियो कितना क्लैरिटी आती है। तो इसको हम तो काट ही देते हैं, ये आपका रिक्वायरमेंट के लिए नहीं है। बड़े बड़े हाईवे, ट्रैफिक, बड़े बड़े फैक्ट्री, कंपनी, वहाँ पे ये सब चीज़ यूज होगा, इतना महंगा महंगा, तो बड़े बड़े कंपनी को पकड़ेंगे। लेकिन आप लोकल एरिया से, लोकल जगहों से अगर आप कैमरा लगवा रहे हैं तो आपको मात्र 2 ही चीज़ रिक्वायरमेंट होगी। ये तो है, ये नहीं रहेगा, आपको मात्र 2 ही चीज़ रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप आईपी कैमरा लगाइएगा या एचडी कैमरा लगाइएगा। थोड़ा बजट ज़्यादा है तो आईपी कैमरा लगाइएगा, बजट थोड़ा कम है तो एचडी कैमरा लगाइएगा। आपके पास मात्र 3 ही कैमरा का ऑप्शन दिया जाएगा, वाईफाई कैमरा, आईपी कैमरा और एचडी कैमरा। अब तीनों में आपको चूज करना पड़ेगा कि हम कौन सा कैमरा लगाएं। तो वाईफाई कैमरा मैं पहले ही बता दिया, छोटे छोटे जगह, दुकान अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो उस समय में आप वो लगा सकते हैं। लेकिन 2 या 3 कैमरा अगर आपको लगाना है तो आप आईपी कैमरा या एचडी कैमरा में जाइए। मैं कृष्णा सर ऐसा एकेडमी से ट्रेनिंग कराता हूं और एसफूड कंप्यूटर एंड स्टेशनरी के तहत सेल सर्विस, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन, डिजिटल मार्केटिंग का वर्क करता हूं। मेरे पास भी सीसीटीवी कैमरा लगाने का बहुत सारा फैसिलिटी है, एजेंसी है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ में जाते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं। तो बहुत कम रेट और सस्ता और एक विश्वसनीय एक टीचर से आप कैमरा लगवा सकते हैं और बेस्ट सर्विस आपको मैं दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर जो भी कस्टमर आएंगे मेरे पास में, मैं अपने तरफ से 6 महीने का सर्विस मैं फ्री दूंगा। 6 महीने का सर्विस मैं फ्री दूंगा और 2 साल का तो वारंटी रहता है ये सामान में। अगर आप इंजीनियर हो तो आप भी समझ जाइए, अगर आप कस्टमर हो तो आप भी समझ जाइए कि आप इंजीनियर से झंझट ना करें और इंजीनियर कस्टमर से झंझट ना करें। बहुत ऐसे सामान आती है जैसे डीवीआर जो मशीन है उसके अंदर जो चार्जर केबल या कुछ ऐसे कनेक्टर रहते हैं उसका वारंटी नहीं रहती है। और कस्टमर कहेगा आप चेंज करके दीजिए, 2 साल का वारंटी दिए हैं, तो आप कैसे चेंज कीजिएगा? अपने पॉकेट से लगा के दीजिएगा। तो ये सारा चीज़ मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करूंगा।